आज हम जानेंगे कि दान का महत्व क्या है, कौन सा दान सबसे बड़ा है, दान सबसे बड़ा या छोटा हो सकता है, क्या छोटे लोग दान देते हैं, उसका भी कुछ महत्व है। आज हम दान के महत्व को जानने के लिए गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। गौतम बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति और स्थिति के अनुसार गौतम बुद्ध को उपहार देने के लिए उपस्थित हुए। उस समय उपहार देने के लिए राजा बिंबिसार भी वहां पर उपस्थित थे। राजा बिंबिसार ने कीमती हीरे, मोती और रत्न दान में दिए। उस दान को स्वीकार करने के लिए गौतम बुद्ध ने एक हाथ से स्वीकार किया। राजा बिंबिसार के अलावा जिस जिस व्यक्ति ने उसे दान दिया, उन सभी दान को गौतम बुद्ध ने एक हाथ से स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों और सहकारों ने भी अपना अपना उपहार दान में दिया। गौतम बुद्ध ने उन सभी दानों को भी एक हाथ से स्वीकार किया। उसी समय एक बुढ़िया माता लाठी के सहारे वहां पर उपस्थित हुई। भगवान बुद्ध को प्रणाम कर वह बोली, हे भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उसी समय मैं वहां पर एक अनार खा रही थी। मेरे पास दूसरी और कोई चीज न होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ही आपको अर्पित करती हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं खुद को अहोभाग्य समझूंगी। उसी समय भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर उस बुढ़िया माता के अध फल को ही दोनों हाथ से स्वीकार किया। यह दृश्य जब राजा बिंबिसार ने देखा तो राजा बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से कहा कि हे भगवान, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सभी ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए, उस बड़े बड़े उपहार को भी आपने एक हाथ से स्वीकार किया, लेकिन इस बुढ़िया माता ने छोटा सा उपहार दिया, वह भी झूठा फल था, लेकिन आपने उन भेंट को दोनों हाथ से स्वीकार किया, ऐसा क्यों? यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आप सब ने अवश्य ही मूल्यवान उपहार दिए, लेकिन यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं होगा, और आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए भी नहीं दिया। इसी कारण से आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता। इसके ही बिल्कुल विपरीत इस बुढ़िया माता ने अपने मोह का कोर भी मुझे दान में दे दिया। भले ही यह बुढ़िया माता निर्धन है, लेकिन बुढ़िया माता को संपत्ति की कोई लालसा नहीं थी और उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति मुझे दान में दे दी। उसने यह भी नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगी, और आपने अपनी संपत्ति का सिर्फ 10वां ही हिस्सा दिया। सिर्फ यही कारण था कि मैंने आपका दान एक हाथ से स्वीकार किया और इस बुढ़िया माता का दान मैंने अपने दोनों हाथ से स्वीकार किया। तो मित्रों, हम सभी को इस कहानी के माध्यम से यह सीखने की जरूरत है कि दान छोटा या बड़ा नहीं होता। दान किसने दिया और किस भाव से दिया, उसका महत्व है। इस संसार में इस दान को महत्व दिया जाता है जो दान मंदिरों में या धार्मिक कामों में सबसे ज्यादा दिया जाता है। या यह भी कहना गलत नहीं होगा, जो बड़े बड़े लोग मंदिरों में दान देते हैं उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। इस मंदिर में तो छोटे छोटे लोग भी दान देते हैं, लेकिन उसके दान की कोई महिमा नहीं है। तो मित्रों, आपके सामने धर्म के नाम से गरीब व्यक्ति छोटा सा भी दान देने में सक्षम हो तो उसका मजाक न उड़ाइए, क्योंकि दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। दान दान होता है, और गरीब व्यक्ति यहाँ पे थोड़ा सा भी दान देने में सक्षम हो तो यह दान अमीर लोगों के दान से बहुत ज्यादा होता है। मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर सकते हो। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।